जरा सोचिए, एक ऐसा एग्जाम जहां किताबें खोलकर लिखने की अनुमति मिल जाए। असंभव लगता है ना? लेकिन दोस्तों, यह सच है। तो चलिए समझते हैं इस नए कॉन्सेप्ट से बच्चों का क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विद्या लाइफ पर और आपके साथ इस वक्त मैं हूं शिवानी झा। भारत के एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बदलाव का एक हिस्सा है ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट। हाल ही में सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं क्लास के लिए ओपन बुक एग्जाम का एक पायलट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। यह खबर छात्रों और टीचर्स दोनों के लिए ही खास है। ओपन बुक एग्जाम के तहत छात्र परीक्षा के दौरान अपनी किताबें, नोट्स या अन्य किसी स्टडी मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी छात्र एग्जाम में पूछे गए सवालों के जवाब किताब और नोट्स से ढूंढकर लिख सकते हैं। तो आज की इस स्पेशल स्टोरी में हम समझेंगे कि क्या है ओपन बुक एग्जाम, कितना पुराना है ये कॉन्सेप्ट, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है या खराब, टीचर्स पर क्या असर होगा और भारत में लागू होने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी। साथ ही स्टूडेंट्स की क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर क्या असर पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं क्या है ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। यह रटने वाला एग्जाम नहीं है, बल्कि स्टूडेंट की सब्जेक्ट या टॉपिक पर समझ और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को परखने के लिए कराया जाता है। ओपन बुक एग्जाम में छात्रों को टॉपिक रटकर जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे समझकर एनालिसिस करने और उसे अलग अलग तरीकों से सोचना आना चाहिए। छात्र किताबों से आंसर कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर किताबों से कॉपी किए गए आंसर पर मार्क्स नहीं देते हैं। नंबर तभी मिलते हैं जब स्टूडेंट्स ने किताब से आइडिया लेकर आंसर को अपनी भाषा में अच्छे से लिखा होता है। चलिए फिर उदाहरण के लिए समझते हैं। मान लीजिए कि एक छात्र कॉपी से टीचर के लिखाए गए पैराग्राफ को ज्यों का त्यों कॉपी पर देता है, तो उसे कोई नंबर उसका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह उस पैराग्राफ को समझकर अपनी भाषा में नए तरीके से लिखता है तो उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या रट्टा से छुटकारा दिलाएगा ओपन बुक एग्जाम? दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि ओपन बुक एग्जाम से कुछ हद तक रट्टा से छुटकारा मिल सकता है। कुछ छात्र अक्सर परीक्षा में टॉपिक समझने की बजाय रट कर जाते हैं। ऐसे छात्र केवल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पर ही फोकस करते हैं, ना कि कुछ सीखने या समझने पर। ओपन बुक एग्जाम होने से छात्र टॉपिक को समझने पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे, उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। हालांकि ये तभी संभव होगा जब बच्चे उस सब्जेक्ट की पहले से तैयारी करके जाएंगे। ओपन बुक एग्जाम से क्या क्या दिक्कतें होंगी? अलीगढ़ में मंगलायतन यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर का कहना है कि इस सिस्टम के लिए तो एग्जाम के समय हर टीचर को एक एक स्टूडेंट पर नजर रखनी होगी। दूसरी बात, अगर आप एग्जाम में किताब या नोट साथ में लेकर जा रहे हैं, फिर टीचर के पढ़ाने की जरूरत नहीं रह जाती। पूरे साल टीचर के लेक्चर की जरूरत ही नहीं है, किताब तो बच्चा बाहर से खरीद ही लेगा। सीबीएसई ने ओपन बुक एग्जाम के कुछ पहलुओं और फायदों के बारे में सोचा होगा, लेकिन बच्चों को आंसर लिखने के लिए बुक्स या नोट्स देना ठीक नहीं है। बच्चों में टीचर का भय और रिस्पेक्ट दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ओपन बुक एग्जाम से बच्चों पर कैसा असर होगा? प्रोफेसर का कहना है कि इस कॉन्सेप्ट से स्कूल का एक बना बनाया सिस्टम खत्म हो जाएगा। अभी बच्चे को पता है कि उसे स्कूल जाना है, वहां जाकर पढ़ना है, टेस्ट देना है। ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। टीचर के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लास बंक ज्यादा होंगी। बच्चे सोचेंगे एग्जाम में किताब तो लेकर जाना ही है। साथ ही बच्चों में थोड़ा एटीट्यूड, एरोगेंट भी हो जाएंगे। पढ़ाई पर कम, मस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देंगे। सोचेंगे नहीं भी पढ़ पाया तो क्या हुआ, बुक से आंसर तो देख ही सकता हूँ। बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का क्या है राज? प्रोफेसर ने इस पर बताया कि स्कूल में बच्चे उस स्टेज पर होते हैं जहां उनकी मेंटल पावर और कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। आप जब उनसे डिबेट कराते हैं या क्वेश्चनएयर सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो बच्चा उस एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेता है और अपने माइंड का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब उसे सब कुछ हाथ में परोस कर दे दिया जाएगा तो वो ये मेहनत नहीं करेगा। वो सिर्फ इतना याद रखेगा कि बुक में किस पेज नंबर पर कौन से क्वेश्चन का आंसर है।
ये नकलहीन परीक्षा नहीं होगी, बल्कि इससे नकल को बढ़ावा ही मिलेगा। तो दोस्तों, वहीं पर आपको बता दूं कि प्रोफेसर एक दूसरे हैं जिनका इस पर कहना है कि जो ये क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ये दोनों ही चीजें किसी भी सिस्टम पर आधारित नहीं होती है। कोई भी नया सिस्टम लागू करने से किसी बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये स्किल निर्भर करती है हमारा एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है, फैकल्टी हमारी कैसी है, वह स्टूडेंट्स में कितना मोटिवेशन और नॉलेज भर पाते हैं। एजुकेशन सिस्टम तभी अच्छा हो सकता है जब स्कूल टीचर काबिल होंगे और लाइब्रेरी रिसोर्सेज अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये तो थी ओपन बुक एग्जाम से जुड़ी कुछ जानकारियां। इस कॉन्सेप्ट पर आप क्या सोचते हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसान? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे विद्या लाइव चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।